तो क्या आपकी डाइट चल रही है या फिर आपको वेट लूज़ करना है पर पिज़्ज़ा नहीं खा सकते हैं और पिज़्ज़ा की क्रेविंग्स होती है पर पिज़्ज़ा की क्रेविंग्स को डिच करना पड़ता है। तो चलो ये कोई बात नहीं, मैं आपके साथ शेयर करूँगी पिज़्ज़ा की एक बिल्कुल बढ़िया-सी रेसिपी जिसमें ना तो आपका वेट बढ़ेगा और जो आपकी पिज़्ज़ा की क्रेविंग्स है उसको भी ख़त्म नहीं करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर 2 प्याज़ ली है और 1 टमाटर लिया है जिसको मैंने हाफ़ में कट किया है और ये जो जूसी वाला पार्ट होता है टमाटर का वो हम हटा देंगे और ये बीज भी हटा देंगे क्योंकि ये पिज़्ज़ा को थोड़ा सॉगी कर देता है, तो इसको अवॉइड करने के लिए हमने ये हटाया है। तो टमाटर को हम इस तरह से थोड़ा स्क्वायर शेप में कट कर लेंगे, यानी कि डाइस्ड शेप में कट कर लेंगे और इसको साइड कर देंगे। तो अब हम लेंगे यहाँ पर प्याज़, मैं प्याज़ को भी डाइस शेप में कट कर रही हूँ। अगर आपके पास इससे थोड़ी बड़ी प्याज़ है तो आप उसको बीच में से भी कट कर सकते हैं और ये जो सेकंड वाली प्याज़ है इसको मैं थोड़ा लंबा-लंबा काटूँगी क्योंकि मैं यहाँ पर 2 तरह के पिज़्ज़ा बना रही हूँ। एक तो मैं नॉर्मल जो पिज़्ज़ा आता है मार्केट में सेम वही वाला पिज़्ज़ा बनाऊँगी और मैं एक वो पिज़्ज़ा बनाऊँगी जो आप डाइटिंग में भी खा सकते हैं। तो अब मैंने प्याज़ को कट कर दिया था और इन प्याज़ को अब हम खोल लेंगे कि इनके जो इस तरीके के स्लाइस हैं प्याज़ के वो बिल्कुल अलग-अलग हो जाएँ क्योंकि पिज़्ज़ा में इस तरह ये पूरे-पूरे प्याज़ नहीं डलते हैं और जो हमने डाइस शेप में प्याज़ कट किए थे उसको भी हम इसी तरह खोल लेंगे क्योंकि जो मार्केट में पिज़्ज़ा आता है उसमें इस तरह से प्याज़ नहीं होता है मतलब पूरे-पूरे क्योंकि उसको फिर पकने में भी थोड़ी प्रॉब्लम होती है और जब वो मुँह में आते हैं तो भी बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं। तो इस तरह से मैंने सारे प्याज़ की जो लेयर्स होती हैं उनको अच्छे से खोल लिया है। तो अब हमारा प्याज़ और टमाटर बिल्कुल रेडी हैं और मैंने यहाँ पर लिए हैं स्वीट कॉर्न और इस तरह से मैंने शिमला मिर्च ली है जिनको मैंने पतला-पतला, लंबा-लंबा काटा था। तो यहाँ पर मैंने ये पिज़्ज़ा बेस लिए हैं। मैं पिज़्ज़ा बेस घर पर नहीं बना रही हूँ क्योंकि अगर पिज़्ज़ा की क्रेविंग्स है, अगर इतने में पिज़्ज़ा बेस बनाएँगे ना तो वो तो ख़त्म हो ही जानी है। तो इसलिए मैंने हल्दीराम का पिज़्ज़ा बेस लिया है जो होल व्हीट पिज़्ज़ा बेस है। मैंने जब लास्ट टाइम हल्दीराम विज़िट किया था तो ये पिज़्ज़ा बेस मैंने वहाँ पर देखे और फिर मैंने सोचा मैं इनको ले लेती हूँ क्योंकि आज से पहले मैंने ये वाले पिज़्ज़ा बेस कभी भी नहीं देखे थे। तो ये जो होल व्हीट पिज़्ज़ा बेस है, इसके मतलब कुछ इंग्रीडिएंट्स दिए हुए हैं, न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन दी हुई है। तो 59% तो इसमें व्हीट फ्लावर है और ब्राउन फ्लावर है 18%, रिफाइंड फ्लावर भी इसमें थोड़ा-सा है और जो इनकी वैलिडिटी रहती है, वो सिर्फ़ 5 दिन की रहती है। तो उसको ध्यान में रखते ही ये हमें जल्दी यूज़ कर लेने हैं। तो मैंने तो ये गुड़गाँव से बाय किया था और मेरे जो घर के पास सबसे पड़ता है, वो मुज़फ्फरनगर में पड़ता है, पर वहाँ पे ये पिज़्ज़ा बेस अवेलेबल नहीं है। तो इसलिए मैंने इनको बाय किया था और साथ ही में मैंने ये हर्ब्ड पिज़्ज़ा बेस लिया था। इसका भी टेस्ट काफ़ी अच्छा था पर ये होल व्हीट नहीं है। इसमें मतलब जो फुल्ली ये बना हुआ है वो कंप्लीटली मैदे का बना हुआ है और इसमें हर्ब्स हैं। तो मैंने दोनों ही इसलिए ले लिए थे क्योंकि वहाँ पे व्हीट फ्लावर वाला सिर्फ़ एक ही पैकेट था और एक पैक में ये 2 आते हैं, ये भी 2 आते हैं मैदे वाला और जो व्हीट फ्लावर वाला है वो भी 2 आते हैं। और दोनों ही जो पिज़्ज़ा बेस है उनकी वैलिडिटी सिर्फ़ 5 डेज़ की होती है जैसे कि ब्रेड्स की होती हैं। तो मेरे को तो ये काफ़ी अच्छे लगे थे और मतलब हमारा टाइम कंज्यूमिंग भी है और एक चीज़ और अच्छी है इसमें ये बहुत ज़्यादा थिन है, जो कि हमारी हेल्थ के लिए भी काफ़ी अच्छा है वरना जो मार्केट में और ब्रांड्स के पिज़्ज़ा बेस आते हैं, वो ज़्यादा मोटे होते हैं और वो हमें नुकसान भी दे सकते हैं और वो ऐज़ अ बन टाइप भी होते हैं या कुलचा जैसा लगता है पर ये एग्ज़ैक्ट पिज़्ज़ा बेस है। तो पिज़्ज़ा बनाने के लिए मैंने पिज़्ज़ा सॉस और ब्लैक ऑलिव्स निकाल लिए थे। तो चलिए अब पिज़्ज़ा बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पर होल व्हीट वाला पिज़्ज़ा बेस लिया है और इस पर मैंने पिज़्ज़ा सॉस स्प्रेड करना स्टार्ट किया है और मैं इसकी बहुत ही ज़्यादा थिन लेयरिंग करूँगी। ज़्यादा पिज़्ज़ा सॉस हम बिल्कुल नहीं लगाएँगे क्योंकि हमें ये भी याद रखना है कि ये जो हमारा पिज़्ज़ा बेस है वो बहुत ही ज़्यादा पतला है। और इसी पर ही मैंने अब ये डाल दिए हैं स्वीट कॉर्न्स, ये बॉइल्ड स्वीट कॉर्न्स नहीं हैं, ये स्वीट कॉर्न्स मैंने फ्रोज़न वाले यूज़ किए हैं और ये एज़ इट इज़ है। मैं थोड़ी देर पहले मैंने इनको फ्रिज से बाहर निकाल के रख लिया था और यहाँ पर मैं अनियन्स लगा रही हूँ। ये वही वाली अनियन्स हैं जिनको मैंने डाइस शेप में कट किया था और जितने भी मेरे स्वीट कॉर्न बचे थे वो मैंने इस पे डाल दिया था। तो मैं यहाँ पर कोई मोज़रेला चीज़ या फिर स्प्रेड चीज़ या फिर मार्केट में और कोई भी जो चीज़ आते हैं, चेडार चीज़ आता है और चीज़ स्लाइस आता है, वो मैं इसमें बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर रही हूँ होल व्हीट वाले में और मैंने ये जो नॉर्मल पनीर आता है जो सबके यहाँ अवेलेबल होता है वही मैंने इस पे ग्रेट करके
नगेट डाला है जो हमारी हेल्थ के लिए भी काफ़ी अच्छा है और हाईली इन प्रोटीन है। और मैंने यहाँ पे ओरिगैनो और चिली फ्लेक्स छिड़क दी है। और क्योंकि मार्केट में जो पिज़्ज़ा आता है वो तो ये डालकर नहीं देते हैं, क्योंकि वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम चिली फ्लेक्स और ओरिगैनो कितना यूज़ करते हैं। पर यहाँ मेरे को पता था कि कितना हम यूज़ करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग मैंने पहले ही इसमें डाल दिया है। और मैंने इसको रख लिया है बेकिंग ट्रे पे बेकिंग पेपर लगाने के बाद, और मैं इसको रख रही हूँ ओटीजी में। तो ओटीजी का टेम्परेचर मैंने सेट किया था 170 डिग्री सेल्सियस पर 10 मिनट्स के लिए, और बोथ रोड्स मैंने ऑन करी थी। और अपर वाले सेक्शन पे मैंने इसको प्लेस किया था जिससे कि ये अच्छे से पक जाए, और जो इसके ऊपर वेजीज हैं वो भी अच्छे से पक जाए। तो यहाँ पर मैंने अब मैदे वाला बेस लिया है, उस पे भी मैंने बहुत थिन लेयरिंग कर दी है पिज़्ज़ा सॉस की, और एक मैंने कढ़ाई रख दी है गैस पर हाई फ्लेम पर, और उसको मैंने प्लेट से कवर कर दिया है कि हमारा जो पिज़्ज़ा है वो हम कढ़ाई में बनाएंगे। तो अब मैंने इस पे चीज़ स्प्रेड लगाया था अमूल का, और साथ ही में मैं इस पे डाल रही हूँ डाइस्ड चीज़ जिसमें मोज़रेला और चेडार दोनों मिक्स हैं, ये भी मैंने अमूल कंपनी का ही यूज़ किया था। इसको हम फाइनली फैला देंगे चारों तरफ, और मैं इसमें डालूँगी वेजिटेबल्स, जैसे कि मैं यहाँ पर वेजिटेबल्स का यूज़ कर रही हूँ शिमला मिर्च, जिनको मैंने पतला-पतला काटा था, और पतली ही मैं वाली प्याज़ यूज़ करूँगी। और मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ चौकोर कटे हुए टमाटर, जिनके मैंने सीड्स हटा दिए थे, और साथ ही में मेरे पास ये कॉर्न्स बच गए थे, मैंने ये भी इसमें डाल दिए, और मेरे फेवरेट ब्लैक ऑलिव्स, ये भी मैंने पिज़्ज़ा पर लगा दिया है क्योंकि मैं फार्म फ्रेश पिज़्ज़ा बना रही थी अपने लिए। तो यहाँ पर ये जो अमूल का चीज़ स्लाइस आता है उसको मैंने अपने हाथों से ही तोड़ के इस तरह से फैला दिया है। मैं नहीं चाह रही थी कि मैं पूरी-पूरी जो चीज़ स्लाइस होती है वो इसके ऊपर रख दूँ, इसलिए मैंने अपने हाथों से ही बस इसको ऐसे तोड़ के चारों तरफ डाल दिया था कि इसमें थोड़ा क्रीमी सा टेक्सचर आ जाए। खाली मोज़रेला चीज़ भी अच्छा नहीं लगता है पिज़्ज़ा पर डला हुआ, इसलिए मैंने इसका यूज़ किया है। और अब मैंने ये लिया है मोज़रेला चीज़, इसको भी मैं ग्रेट करके पिज़्ज़ा पर डाल रही हूँ। ये आप अपने अकॉर्डिंग डालें कि आपको जितना चीज़ी पसंद है, उसके अकॉर्डिंग ही आप ये डालें। तो यहाँ पर मैंने ये ओरिगैनो और चिली फ्लेक्स भी इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दिया है। आपको लग रहा होगा थोड़ा चिली फ्लेक्स मैंने ज़्यादा डाला है, पर ये तीखा नहीं होता है, बस इसका फ्लेवर ही आता है, तो इसलिए मैंने थोड़ा ज़्यादा डाला है। तो मैंने पिज़्ज़ा बेस के साइज़ की एक प्लेट ली है, और उसके ऊपर ये पिज़्ज़ा प्लेस कर दिया है, और अब मैं इसको कढ़ाई में रख दूँगी, पर उससे पहले मैंने ये उल्टा करके स्टैंड रखा है, जिससे कि डायरेक्ट जो हमारी प्लेट है वो कढ़ाई के कॉन्टैक्ट में ना आए, और अच्छे से मैंने सेट कर दिया है। तो इस प्लेट को मैं अब उल्टा करके नहीं रख रही हूँ, क्योंकि जो हमने पिज़्ज़ा पे टॉपिंग्स की है वो इस प्लेट पर चिपक सकती है, इसलिए मैंने इस तरह से कवर किया है कि इसकी हीट बाहर ना आए। तो इतनी ही देर में जो ओटीजी वाला पिज़्ज़ा है वो हमारा बन के तैयार हो गया है, और ये देखिए बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे मार्केट में पिज़्ज़ा आता है, सेम उसी तरह ये लग रहा है। तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था, क्रिस्पी बना था, और देखिए डिलीशियस, ये इतना टेस्टी लग रहा है कि मन कर रहा है ना कि आपका बिल्कुल अभी खा लें। तो ये वाला जो पिज़्ज़ा है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, और जिनकी मतलब एज ज़्यादा हो गई होती है तो वो भी इसको ईज़िली कंज़्यूम कर सकते हैं, उनको भी ये नुकसान नहीं देगा। और देखिए बातें करते-करते ही हमारा जो कढ़ाई वाला पिज़्ज़ा है वो भी बन के तैयार हो गया है। मैंने इसको 20 टू 25 मिनट्स के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर कढ़ाई में ही बनाया है, और यही टेम्परेचर में ये बिल्कुल अच्छे से बन के तैयार हो गया है, क्योंकि हमारा पिज़्ज़ा जो बेस है वो मार्केट वाला है और थिन भी है। तो देखिए कितनी आसानी से हमने ये पिज़्ज़ा बना के तैयार कर लिया है, और मैंने आपको 2 तरीके के पिज़्ज़ा बनाकर दिखाए हैं। अगर आप डाइट कॉन्शियस हैं तो आप ये फर्स्ट वाला पिज़्ज़ा ज़रूर ट्राई करें। इसमें जो इस पिज़्ज़ा का टेस्ट आता है वो एग्ज़ैक्ट जो मार्केट में पिज़्ज़ा आता है उससे बिल्कुल मैच करता है, क्योंकि यहाँ पर जो सारा खेल है वो पिज़्ज़ा बेस का है और पिज़्ज़ा सॉस का है, और जो वेजिटेबल्स हैं वो एज़ इट इज़ रहती हैं। और हाँ, थर्ड खेल है ओरिगैनो का, वो भी आप इसमें ज़रूर डालें, इनका कोई नुकसान नहीं है, पर फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और देखिए कितना थिन इसका क्रस्ट है, और ये खाने में इतना ज़्यादा टेस्टी लग रहे थे दोनों के दोनों पिज़्ज़ा। और अगर आप मतलब कभी-कभी बहुत टाइम बाद पिज़्ज़ा खाते हैं, आपको कोई भी हेल्थ इश्यू नहीं है, तो आप ये सेकंड वाला पिज़्ज़ा भी ज़रूर बना के ट्राई करें, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है, और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें, उनको भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी? आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताएँ, साथ ही में मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो मेरे को तो इतना ज़्यादा मन कर गया था ये पिज़्ज़ा देख के खाने का, कि मैंने तो
फटाफट से इसको खा लिया और मतलब जो मेरी क्रेविंग थी वो भी एकदम से ख़त्म हो गई। तो आप भी प्लीज़ ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें और मुझको बताएँ कि आपको कैसी लगी।